चलिए नमस्कार, जय हिंद मित्रों। तो क्या आप जानते हैं कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके कारण साइंस को हमें पढ़ना और इसके महत्व को जानना ज़रूरी होता है। जैसे हम बात करें, आपने कभी सुना है या आपने कभी गौर फरमाया होगा कि जो सूती कपड़े बनते हैं भाई साहब, वो उनकी मिलें समुद्र के किनारे स्थित क्यों होती हैं? क्या आपने सुना है? ठीक है कि सूरत में, आपने सुना है ना, सूरत से कपड़े ला रहे हैं। कपड़े सूरत में ही क्यों ज़्यादा बनाए जाते हैं या फिर मुंबई में बनाए जा रहे हैं? इसका क्या रीज़न है? तो भाई साहब, आर्द्रता के कारण समुद्र के किनारे कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, आर्द्रता के कारण क्या होता है, सूती कपड़े समुद्र के किनारे बनाए जाते हैं क्योंकि उससे आर्द्रता कम होती है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। ये भी आपके दैनिक जीवन का हिस्सा है और इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो प्रेशर कुकर में आपने देखा होगा भोजन जल्दी बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि दाब बढ़ने के कारण क्वथनांक बिंदु बढ़ जाता है। दाब बढ़ता है भाई साहब, आप जानते हैं प्रेशर कुकर में दाब बढ़ता है तो क्वथनांक बिंदु का बढ़ जाना, इसलिए जल्दी भोजन पक जाता है। और प्रेशर कुकर में भोजन, यही रीजन है कि जल्दी पकाने के लिए बनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, अगला पॉइंट भी देख लेते हैं। आपने कभी सुना होगा, क्या सुना होगा, तालाबों के जम जाने पर भी उसमें मछलियां जीवित रह जाती हैं, है ना? आपने देखा होगा कि ऊपर तो बर्फ जम गई और नीचे फिर भी मछलियां जिंदा हैं। ऊपर बर्फ जम गई है और नीचे फिर भी मछलियां जिंदा हैं। अगर आप बात करते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तरी जम्मू कश्मीर इनकी, ठीक है, तो ऊपर पानी जम जाता है फिर भी क्या होता है, मछलियां जिंदा रहती हैं। क्यों 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 रहती हैं? इसका रीज़न होता है तालाब के अंदर का तापमान 4 डिग्री से कम नहीं होता, है ना? तालाब के जो अंदर है वो तापमान 4 डिग्री से कम नहीं होता। ऊपर का सतह का तापमान 0 डिग्री हो जाता है लेकिन नीचे 4 डिग्री बना रहता है, इसलिए वहाँ पे मछलियाँ जीवित रहती हैं। चलिए अगला पॉइंट भी देख लेते हैं। ठंड में पाइपों का फट जाना, आप जानते हैं अगर कड़ाके की सर्दी पड़ती है और उसमें अगर पाइप में पानी भरा हुआ है तो पाइप फट जाते हैं। क्यों? क्योंकि जल का बर्फ में बन जाने के कारण, जल का क्या हो जाता है, बर्फ बन जाती है, जिससे आयतन में वृद्धि हो जाती है और पाइप फट जाएगा। देखो भाई, सिंपल सी बात है। इसमें अगर सर्दियों के दिन में आपने पानी छोड़ा और ये पानी इसमें भरा हुआ है, अगर सपोज दैट लेजम में, है ना, और लेजम में अगर इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है कि ये जम गया, और ये जम गया तो इसका फैलाव ज़्यादा होगा पानी का, क्योंकि पानी बर्फ बनेगी तो फैलाव ज़्यादा होगा और फैलाव के कारण ही पाइपलाइन फट जाती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला तत्व लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण तत्व है मेरे भाई, क्वेश्चन की दृष्टि से, यानी एग्जाम में आते ही रहते हैं तो आपको ये करने होंगे, है ना? चलिए, आपने सुना होगा कि पसीने का वायु के संपर्क में आने से ठंड का एहसास होता है। भाई साहब, आपको पसीना आता है और सीधे आप पंखे की हवा में आ जाते हैं तो आपको एक ठंडक सी महसूस होगी। क्यों होती है? क्योंकि वाष्पन के कारण तापमान कम होता है। वाष्पन के कारण क्या होता है, वो वाष्प बन के ऊपर उड़ती है और तापमान कम हो जाता है। यही कारण है कि पसीने में आते हुए पंखे में बैठ जाएं आप तो आपको ठंड का महसूस होता है, यानी ठंडक सी महसूस होती है। चलिए अगला भी ले लेते हैं हम, कि लाल रंग की वस्तु को गर्म होने पर हरा दिखाना। मतलब लाल रंग की वस्तु अगर आपने गर्म कर दी, आप करके भी देख सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लाल रंग की वस्तु अगर आपने गर्म कर दी तो उसका हरा रंग दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि लाल रंग को छोड़कर अन्य अन्य 6 रंगों का संयुक्त प्रभाव हरा होना, यानी लाल रंग को छोड़कर अन्य 6 रंगों का जो प्रभाव होता है ना, वो हरा होता है, इसलिए लाल रंग की वस्तु को गर्म करने पर हरी दिखाई देती है। चलिए अगला प्रश्न भी दे देते हैं कि गर्मी में सुराही का ठंडा होना। भाई साहब, सुरंग आपने देखा होगा, देखो गाँव में महसूस किया होगा, पुराने मंदिरों में जो पोले होते थे उनमें से एक ठंडी सी हवा आती थी। अगर आप जाओ मंदिर की परिक्रमा में और परिक्रमा में उधर देखो, जब आप बचपन में छुपन छिपाई खेलते थे तो वो वहाँ से ठंडक सी आती थी, यानी ठंडी ठंडी हवा आती थी। वो उसका क्यों आती थी? या फिर सुराही का ठंडा होना, मतलब जो बर्तन लाते हैं आप, मटका लाते हैं गर्मियों में, और वो ठंडा पानी क्यों होता है उसमें? तो उसमें होता है वाष्पन और संघनन के कारण, वाष्पन और संघनन के कारण ही होता है। चलिए आगे महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं। बरसात में कपड़े का ना सूखना। बरसात में कपड़ा क्यों नहीं सूखता है? आपने कभी सोचा है? क्यों नहीं सोचा? क्योंकि आपेक्षिक आर्द्रता बढ़ने के कारण वाष्पन की दर कम हो जाती है। मतलब आर्द्रता बढ़ जाती है, नमी बढ़ जाती है, जिससे कि जो वाष्प हो रहा है ना ऊपर उल्टा पानी, वो कम हो जाता है। और वो कम होगा तो जितने ही कपड़े आपकी देर सूखेंगे। गर्मियों में क्या होता है, वाष्पन की दर बढ़ जाती है, यानी वाष्प जल्दी होता है
और जिसके कारण गर्मी में अगर 5 मिनट या 10 मिनट में भी आपके कपड़े सूख जाते हैं। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।